नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज हम बात करने वाले हैं 2005 में रिलीज हुई मोस्ट पॉपुलर हॉरर मूवी, जिसे आज भी दुनिया के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक माना जाता है, जिसका नाम है द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। वैसे तो हॉरर मूवी बहुत रिलीज हुई है, लेकिन इस मूवी में एक खास बात है। इस मूवी के मेन पोस्टर पर देखिए क्या लिखा है, बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी, यानी कि यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी एक एनेलिस मिशेल नाम की लड़की की है, जिसका जन्म 1952 में वेस्ट जर्मनी में हुआ था। एनेलिस बहुत हंसमुख और शांत स्वभाव की थी। जब यह 16 साल की थी तो जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी में इसका सिलेक्शन हो गया, जिसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। इसके दोस्तों का मानना था कि जब एक दिन एनेलिस स्कूल में थी तो अचानक से बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद 2-3 मिनट तक अजीबोगरीब व्यवहार कर रही थी। हर किसी को शक के नज़र से देखने लगी। शाम के जब वो अपने घर गई और सोने लगी तो अचानक से उसकी नींद खुलती है और देखती है कि घड़ी में राइट 3 बज रहे थे, और कहती है कि उसके बॉडी पर कुछ अजीब फीलिंग आ रही थी और उसके बिस्तर अपने आप नीचे खिसक रहे थे। जीसस एंड पिस्ट का मानना है कि यह समय शैतानों का समय होता है। इसके बाद हफ्तों महीनों तक कुछ नहीं होता, until 1 years। अब एनेलिस के पेरेंट्स उसे डॉक्टर्स को दिखाने का निर्णय लेते हैं, और जब वो डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, लेकिन उसे भी एनेलिस में कुछ खास नहीं मिला। ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। एनेलिस को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, और जब हॉस्पिटल में थी तो उसे अजीबोगरीब कलर्स और आवाज़ें सुनाई देने लगी। लेकिन डॉक्टर्स का मानना था कि उसे टेम्पोरल लोबी एपिलेप्सी बीमारी है और इसी की वजह से इसे सीजर्स हो रहे हैं। उसके दिमाग में कुछ आवाज़ें बार बार गूंजती थी और कहती थी कि वो शापित है। इसी की वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में चली गई। लेकिन एनेलिस में एक खास बात थी। आप लोग जानते हैं कि कैथोलिक क्रिश्चियन लोग एक प्रेयर करते वक्त अपने घुटनों के बल बैठते हैं, लेकिन एनेलिस का केस कुछ अलग है। द टेलीग्राफ न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि एनेलिस दिन में लगभग 600 बार बैठने लगी थी, जिसकी वजह से उसके घुटनों के लिगामेंट्स क्रैक हो गए। उसके बाद वो कई दिनों तक टेबल के नीचे छिपकर कुत्तों की तरह भौंकने लगी, लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दिया। वो कभी मकड़ी को खा जाती, कभी कोयले के टुकड़े को, कभी कभी तो चिड़िया को खा जाती थी। उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर्स जब उसे ठीक नहीं कर पाए तो उसके माता पिता उसे एक बिशप के पास ले गए और एक्सोर्सिज्म करने के लिए कहे। दोस्तों, एक्सोर्सिज्म का मतलब होता है कि किसी के शरीर पर झाड़ फूंक कर उसके शरीर से शैतानों को बाहर निकालना। बिशप का मानना था कि उसके बॉडी में 6 शैतान छिपे थे। कहा जाता है कि जब एक्सोर्सिज्म किया जा रहा था तो उसके अंदर से शैतानों ने बोलना शुरू किया, और इसकी ऑडियो क्लिप अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे जाकर आप सुन सकते हैं। किंग्स कॉलेज की डॉक्टर सिमोन रेजेंस कहती हैं कि जहां समाज में पहले से इस तरह की बीमारी का अफवाह उड़ाया जाए, वहां ऐसी फिल्में पेशेंट्स को एक हिंसक और खतरनाक इंसान दिखाकर प्रॉब्लम्स को और बढ़ाया जाता है। 1976 के एक न्यूज़ में दिखाया गया कि 23 वर्ष की उम्र में एनेलिस मिशेल पर लगभग 67 बार कैथोलिक एक्सोर्सिज्म किए गए, जिसे आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता है। इसकी वास्तविक कहानी ने इसे और भी सस्पेंस भरा बना दिया है। तो दोस्तों, ये था सिर्फ द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज का इंट्रो। अब हम कहानी को पूर्ण और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत एक डॉक्टर्स को दिखाते हुए होती है, जो मिस्टर रोज के घर आते हैं। एक्चुअली मिस्टर रोज एनेलिस के पिता का नाम है। दरअसल पुलिस ने इन्हें एनेलिस को देखने के लिए भेजा है। यहाँ पर फादर रिचार्ड भी होते हैं। डॉक्टर बाहर आता है और बताता है कि एनेलिस की मौत दवा से नहीं, बल्कि फादर रिचार्ड के गलत उपचार से हुई है, और पुलिस फादर रिचार्ड को अरेस्ट कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये खबर पूरे मीडिया न्यूज़ में फैल गई है, जो फादर रिचार्ड द्वारा शैतानी शक्तियों के लिए किए जाने वाले गलत उपचार से एनेलिस की मृत्यु हुई है। और जब एनेलिस मिशेल को मेडिकल साइंस से बनी दवाइयों की ज़रूरत थी तो फादर रिचार्ड ने दवाइयों को बंद करवा के तंत्र मंत्र से ठीक करना चाहे, जिसकी वजह से 19 साल की मासूम लड़की इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आगे हम बार एसोसिएशन यानी वकील के ग्रुप को देखते हैं, जो फादर रिचार्ड को जेल भेजने के लिए लॉयर इथन थॉमस को चुनते हैं, जो इस केस के लिए अच्छा वकील होगा, तथा चर्च और पादरी के बारे में भी काफ़ी कुछ जानता है। दूसरी तरफ चर्च के अधिकारी इस केस की नाकामयाबी को अपने सर नहीं लेना चाहते थे और इससे बचने के लिए एरिन ब्रूनर नाम के लॉयर को हायर करते हैं। हालांकि चर्च के अधिकारी फादर रिचार्ड को बचाना नहीं चाहते थे, वो बस इतना चाहते थे कि इस केस में चर्च का नाम कोर्ट में ना आए और फादर रिचार्ड को कोर्ट में बयान देने का मौका ही ना मिले। चर्च के अधिकारी ये सारी बातें एरिन ब्रूनर को समझाते हैं,
जो उस समय टॉप लॉयर में गिनी जाती थी। अगली सीन में हम एरिन ब्रूनर को देखते हैं जो फादर रिचार्ड से जेल में मिलने के लिए जाती है और फादर रिचार्ड उसे देखते ही चर्च के मंसूबे समझ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस केस के लिए तुम सही लॉयर हो। लेकिन फादर रिचार्ड सच्चाई के साथ इस केस को लड़ना चाहते थे। एरिन ब्रूनर किसी तरह इस केस को लड़ना चाहती थी क्योंकि दोस्तों उसे सुर्खियों में रहना काफ़ी पसंद है। यहाँ फादर रिचार्ड एक शर्त रखते हैं कि उन्हें सजा से कोई डर नहीं, सिर्फ वो एनेलिस की सच्चाई को कोर्ट के सामने बताना चाहते हैं। इस पर एरिन ब्रूनर को ना चाहते हुए भी ये शर्त माननी पड़ती है। उसके बाद एरिन ब्रूनर एनेलिस के घर उसकी माँ से मिलती है जो बताती है कि एनेलिस बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसका सपना था कि वो एक टीचर बने। यूनिवर्सिटी जाने से पहले वो बहुत खुश थी। इसके बाद एरिन ब्रूनर यहाँ से चली जाती है और ईथन थॉमस से मिलती है जो बताता है कि आपके क्लाइंट यानी फादर रिचार्ड ने गलती की है, उससे जुर्म कबूल करवा दो, जिससे उसकी सज़ा 12 महीने से घटकर 6 महीने या उससे कम की हो सकती है। लेकिन फादर रिचार्ड ऐसा नहीं चाहते थे, वो सच्चाई के साथ लड़ना चाहते थे। इसलिए एरिन ब्रूनर कहती है कि ऐसा नहीं होगा, हम मुकदमा लड़ेंगे। अगली सुबह उनकी मुलाकात कोर्ट में होती है। फादर रिचार्ड के ओपोजिशन में ईथन थॉमस बताते हैं कि एनेलिस की मौत दवाइयों से नहीं बल्कि फादर रिचार्ड के गलत जादू टोना की वजह से हुई है तथा एमिली की मौत से पहले की फ़ोटो और बाद की फ़ोटो दिखाते हैं। एंड ट्रस्ट में बाद की फ़ोटो बहुत खतरनाक थी। ईथन सबसे पहले एमिली के डॉक्टर एडिथ को पेश करता है जो बताती है कि एमिली बहुत ही कमज़ोर और बीमार रहने वाली लड़की थी और जिस रात शैतानी रूहों ने उस पर कब्जा किया उस रात एमिली ने डॉक्टर एडिथ को कॉल किया था और सारी बातें बताई। अब हम उस रात के सीन को देखते हैं कि आखिरकार एमिली के साथ क्या हुआ था। एमिली सोने से पहले 3 बजे का अलार्म लगाकर सोती है। तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है और देखती है कि घड़ी के 3 बज रहे हैं, बट आज अलार्म नहीं बजा, फिर भी उसकी नींद खुल गई थी। तभी बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जब एमिली बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। एंड देन वो जाकर सो जाती है। वो बहुत डरी हुई होती है। तभी उसके टेबल पर रखा पेन स्टैंड अपने आप अचानक से गिर जाता है और उसके बिस्तर भी कोई खींचने लगता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता और वो एक तरह से एमिली के साथ रंग बिहेव करने की कोशिश करता है, सपोज दैट रेप, बट वो फाइट करके खुद को सेव कर लेती है। ये सारी बातें एमिली डॉक्टर एडिथ को बताती है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस शैतान या रूहानी जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता और कोर्ट भी प्रूफ के तौर पर सुनवाई करता है, न कि शैतान या भूत प्रेत पर। इसके बाद ईथन थॉमस एक न्यूरोलॉजिस्ट को कोर्ट में गवाही के तौर पर पेश करता है जो बताते हैं कि एमिली को कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिससे उसकी मौत हो जाए। उनका मानना था कि एमिली को एपिलेप्सी नाम की बीमारी थी, इंडियन लैंग्वेज में बोले तो मिर्गी, जिसके लिए उसे गेम्बिडोल नाम की दवा दी जा रही थी। और वो आसानी से ये साबित कर देते हैं कि उसकी हालात शैतानी जैसे चीज़ों से नहीं बल्कि उसे सही समय पर इलाज ना मिलने की वजह से हुई है। ये उसके दिमाग पर हावी हो गया था, इसलिए उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी थी और रियल में वो सब था ही नहीं। आगे हम देखते हैं कि एरिन ब्रूनर एमिली के कॉलेज बॉयफ्रेंड से मिलती है जो बताता है कि वो शैतान एमिली का पीछा ही नहीं छोड़ता था। एक बार जब एमिली कॉलेज में थी तो अचानक से कॉलेज के सभी स्टूडेंट में उसे शैतान दिखने लगा। वो चिल्लाती हुई चर्च में गई और जीसस को छूने की कोशिश करती, तभी उसकी बॉडी बीच से ही बुरी तरीके से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उस दिन ऐसा लग रहा था कि वाकई में कोई ऐसी चीज़ है जो ईश्वर से परे है, जो ईश्वर के अपोजिट है। और उस दिन से जेसन की भी ईश्वर में आस्था बढ़ गई। ये सारी बातें जेसन एरिन ब्रूनर को बताता है। अब तो एरिन के साथ भी कुछ अजीब घटनाएं होने लगती है। उसकी सारी घड़ियां रात 3 बजे ही रुक जाती थी। एक दिन उसके घर में कुछ जलने की स्मेल आ रही थी और जब वो वहाँ गई तो वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन एरिन ब्रूनर यहाँ पर उस साय को महसूस करती है, बट वो नास्तिक थी इसलिए उसे नज़रअंदाज कर वहाँ से चली जाती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एरिन के ही साथ ऐसा हो रहा था, जेल में फादर रिचार्ड को भी वो शैतान आसपास महसूस होता था। आगे का सीन हम कोर्ट में देखते हैं और ईथन थॉमस एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रिक्स को कोर्ट में पेश करता है जो आसानी से साबित कर देते हैं कि एमिली की मौत सही समय पर इलाज ना मिलने की वजह से हुई है तथा इस दिन की कार्रवाई ईथन थॉमस के पक्ष में जाती है। इसके बाद एरिन ना चाहते हुए भी शैतानों से रिलेटेड बुक को पढ़ना शुरू किया ताकि वो सबूत ढूंढ सके। अब एरिन को सरकारी वकील के मेडिकल सबूत में खामियां ढूंढने की बजाय ये भी साबित करना है कि उसे शैतानी शक्तियों ने घेर रखा है। लेकिन कोर्ट ये सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। कोर्ट सबूतों के तौर पर फैसला सुनाता है
अगले दिन एरिन ब्रूनर एमिली के फादर को कटघरे में बुलाती है, जो बताते हैं कि कॉलेज वाले हादसे के बाद एमिली घर आई, लेकिन दिन बीतने के साथ साथ उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगी थी। फिर उन्होंने फादर रिचार्ड को बुलाया। फादर रिचार्ड के प्रेयर से तो एमिली कभी कभी ठीक हो जाती थी, लेकिन कुछ समय बाद उसे शैतानी शक्तियां घेर लेती थी। बट कोर्ट इनके बयान को खारिज कर देता है, क्योंकि कोर्ट धर्म के अंधभक्त होते हैं, वो सिर्फ साइंटिफिक बातों को मानते हैं। उसके बाद एरिन कॉलेज प्रोफेसर एंड शोधकर्ता सडीरा अडानी को कटघरे में बुलाती है, जो दुनिया के विभिन्न कल्चर पर अध्ययन किया है, जो बताती हैं कि रूहानी ताकतें ज़्यादातर उन्हीं का शिकार करती हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो। एमिली के फाइल को पढ़कर तो ऐसा ही लगा कि एमिली भी मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर थी, इसलिए शैतानी ताकतें एमिली पर हावी हुई थी। अगले दिन एरिन का असिस्टेंट आता है और बताता है कि जिस समय फादर रिचार्ड एरिन पर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे, उस समय एक डॉक्टर वहां मौजूद था, जिनका नाम कार्टराइट मनोचिकित्सक विभाग से थे, जो गवाही देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद एरिन फादर रिचार्ड से मिलती है, जो बताते हैं कि वो इस मामले से दूर रहना चाहते थे, उन्होंने ही बताने के लिए मना किया था। फिर वो कार्टराइट से मिलती है और गवाही देने के लिए तैयार होते हैं तथा एरिन को एक टेप रिकॉर्ड देते हैं, जिसमें एक्सोर्सिज्म के समय की कुछ रिकॉर्डिंग है। अगले दिन एरिन टेप रिकॉर्ड को कोर्ट में पेश करती है, जिससे साबित हो जाता है कि उस दिन एमिली शैतानी जैसी ताकतों से बेकाबू हो गई थी तथा एक्सोर्सिज्म के समय एमिली भागते हुए बगीचे में चली गई। फिर फादर रिचार्ड एक्सोर्सिज्म चालू रखते हैं और उसके अंदर के शैतान का नाम पूछते हैं, और शैतान मजबूर होकर बताना शुरू किया। एमिली के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 6 शैतान मौजूद थे तथा सबसे ताकतवर शैतान का नाम था लूसीफर। इसके बाद फादर रिचार्ड यहाँ पर अपना एक्सोर्सिज्म रोकते हैं, जिसे देखकर कार्टराइट डर जाते हैं और इससे दूर हो जाते हैं। लेकिन अब फादर रिचार्ड को बचाने के लिए वो गवाह के तौर पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कार्टराइट कोर्ट नहीं आते हैं, और जब एरिन उनसे मिलती है तो बताते हैं कि वो बहुत डरे हुए थे, इसलिए वो कोर्ट नहीं आए। तभी वो एक साय से डरकर भागने लगते हैं और मोटरसाइकिल से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब फादर रिचार्ड को उनके एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो बहुत शॉक हो जाते हैं कि जो कल गवाही देने वाला था, आज उसका एक्सीडेंट हो गया। वो समझ जाते हैं कि यह सब उसी शैतान का किया धरा है तथा उन्हें मारे इससे पहले ही वो जल्द से जल्द सारी सच्चाई कोर्ट में बताना चाहते हैं। लेकिन चर्च के अधिकारी एरिन ब्रूनर पर दबाव पे दबाव बनाए जा रहे थे कि फादर को कोर्ट में सच बताने से रोको, नहीं तो इससे चर्च की बेइज्जती होगी, और बहुत धमकियां भी मिलती है। लेकिन इस स्थिति में एरिन ब्रूनर करे तो क्या करे, उधर चर्च की बात माने या फादर को सच्चाई के राह पर चलकर बचाए, या खुद हार मानकर बेइज्जती महसूस करे। उसके बाद वो रिचार्ड से मिलती है और फादर रिचार्ड एरिन ब्रूनर को एक सबूत देते हैं, जो बताते हैं कि एमिली मरने से पहले अपने आखिरी पलों में लिखी थी। अगले दिन एरिन ब्रूनर फादर रिचार्ड को एमिली के बारे में सारी सच्चाई बताने का मौका देती है और फादर एमिली का लेटर पढ़ना शुरू करते हैं, और वो बताती है कि एक्सोर्सिज्म के बाद मैं सोने चली गई थी। अगली सुबह मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे लग रहा था कि मुझे कोई बुला रहा हो, और मैं बाहर गई, वहाँ पर बहुत ही घना कोहरा था। तभी अचानक से उसकी आत्मा बॉडी से अलग हो जाती है और एमिली देखती है कि उसकी बॉडी दर्द से तड़प रही है। तभी एमिली को मदर मैरी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहती है कि मैं तुम्हारे दर्द से अनजान नहीं हूँ। फिर एमिली पूछती है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, उस शैतान से अभी तक मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिली। मदर मैरी माफ़ी मांगते हुए कहती हैं कि वह शैतान जहाँ है वहीं पर रहेंगे, लेकिन तुम चाहो तो अपने शरीर को छोड़कर मेरे साथ स्वर्ग आ सकती हो, और चाहो तो अपने शरीर में वापस जा सकती हो, फिर से वही दर्द झेलने के लिए, जिससे दुनिया को पता चलेगा कि आत्माओं का होना सच है। इसके बाद एमिली अपने शरीर में वापस जाने की इच्छा जाहिर करती है और मदर मैरी फिर से उसे दर्द से तड़प रही बॉडी में वापस भेज देती है। एमिली अपने लास्ट लाइन में लिखती है कि वह अपने शरीर में वापस क्यों आई। वो कहती है कि मेरे इस एक्सपीरियंस से दुनिया के लोग यह जानेंगे कि आत्मा और शैतान का इस दुनिया में होना यह सच्चाई है, और जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, मेरी हालत को देखकर उनकी भी ईश्वर में आस्था बढ़ जाएगी। बयान खत्म होने के बाद एरिन जूरी मेंबर्स को कहती है कि हम नहीं जानते हैं कि शैतान या भगवान होते हैं तथा एक्सोर्सिज्म के दौरान फादर रिचार्ड ने गलती की है या नहीं, उसको नहीं पता। फादर रिचार्ड की नॉलेज मेडिकल साइंस से काफ़ी परे है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया
उनके हिसाब से सही किया, क्योंकि ये केस सिंपल नहीं था। फादर उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार हालात उनके काबू से बाहर था। और एरिन कहती है कि अब हमको यह देखना है कि क्या आप लोग फादर के प्रयास को एमिली का कारण मानते हैं या नहीं। कुछ समय बाद जूरी मेंबर का जवाब जज के पास आता है, जो फादर रिचार्ड को एमिली की मौत का दोषी ठहराते हैं। और जैसे ही फादर को 10 साल की सजा सुनाने वाले होते हैं, तभी एक जूरी मेंबर सजेशन देती है कि फादर रिचार्ड ने इस केस के चलने के दौरान जेल में दिन काटे हैं, उसे ही फादर रिचार्ड की सजा माना जाए। तथा इस बात से जज भी सहमत थे, तथा फादर रिचार्ड को दोषी मानते हुए भी आज के दिन उन्हें बाइज्जत बरी कर देती है। अब मूवी के अंतिम सीन में हम एक सेंटेंस को देखते हैं, जहां पर एमिली को एक सेंट के तौर पर याद किया जाता है। अब उसकी कब्र एक पवित्र स्थान बन गई, जहां पर दुनिया के कोने कोने से लोग वहां पर आते हैं और प्रार्थना करते हैं। एमिली की मौत दर्शकों के लिए कई सवाल खड़े करती है। क्या एमिली वास्तव में शैतानी शक्तियों के कब्जे में थी? धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एमिली ने अपने विश्वास और बलिदान के माध्यम से ईश्वर और शैतान दोनों के अस्तित्व को साबित कर दिया है, या यह केवल चिकित्सा की कमी थी? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एमिली को मिर्गी या मानसिक बीमारी का परिणाम था, जिसे सही समय पर इलाज नहीं मिला। एमिली की कहानी इसलिए यादगार है क्योंकि यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।